हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम मैथ्स क्लास आपका बेहद स्वागत करता है। आज की क्लास में सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है JMI इंट्रेंस क्लास 9 के लिए। आज कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, फिर कल जो है इस बुक जो है, कौन बुक है रे, कॉन्सेप्टम गए क्या, ये इसका कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 9 इंट्रेंस, ठीक है। इसका कुछ क्वेश्चन आंसर मेरे पास एक बुक और भी है, उसका भी हम पूरा करवा देंगे, ठीक है। सबसे पहले हमको ये जानना है इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट अगर समझ में गए मेरे दोस्त, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन बनाना कोई हार्ड बात नहीं है, तो चुटकी मुड़ा देगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट अभी समझा रहे, गौर सुनो। तो इसने जो चैप्टर दिया है JMI जो इंट्रेंस बुक में जो क्वेश्चन दिया उसका नाम है क्या है, उसका नाम है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़, नंबर सिस्टम में दो बात पढ़ लो, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये दोनों नंबर अगर तुम अच्छा जान गया ना, ये दोनों नंबर को अच्छा जान गया तो हम बोलते तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आ जाओ। तो क्या है नंबर सिस्टम, क्या बाबू है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हिंदी में बोलते हैं संख्या प्रणाली। क्या बोलते हैं? संख्या प्रणाली, ठीक है। नंबर सिस्टम बस हमें दो बात पढ़ना, क्या पढ़ना है, इसके अंदर दो नंबर होता, क्या होता है, रेशनल और इरेशनल। क्या होता है वो, रेशनल और इरेशनल, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ। नंबर सिस्टम दो पार्ट में बांटते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है उसके बारे में तुम लोग बच्चा से पढ़ते आया, सर वैसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो, Q बराबर 0 नहीं हो, है ना, वही हम भी पढ़ाएंगे। देखो क्या पढ़ना है, पहले इसको मिटाते हैं आराम से, पहले रेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं, पूरा डिटेल्स पढ़ते हैं, ठीक है। मिटाओ सब हेडिंग वेडिंग, दो पढ़ो। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर those number which is in the form of P/Q, those numbers are in the form of P/Q, यानी वैसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो, यानी वैसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो। और क्या बोले, Q does not equal to 0, Q 0 होना नहीं चाहिए, Q 0 होना नहीं चाहिए। और एक बात और ऐड कर लो कि कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो कुछ अलग से पढ़ो, P/Q फॉर्म में होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये जान लो, वेयर P and Q आर को प्राइम नंबर। क्या जाना बाबू, को प्राइम नंबर, ये सभी क्या है, को प्राइम नंबर। अब तुम से को प्राइम नंबर क्या है, वैसा दो नंबर जिसका HCF क्या हो, 1 हो। क्या बोले, वैसा दो नंबर जिसका HCF क्या हो, 1 हो, उसे क्या बोलते हैं हम, को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। कभी तुम गौर किया कि सर हमें क्यों बोलते, इससे आंसर तुम्हारा 20 क्या आ गया, 20/30 आ गया, सर तुमसे सर कैंसिल आउट क्यों करवाते हैं, कभी सोचा 20/30 है, भाई आंसर तो सही है, दिखने में ठीक ठाक लग रहा, सर तुमसे कटवाते क्यों हैं, कभी गौर किया, कभी सर से पूछा सर आपने इससे कैंसिल आउट क्यों करवाया, कैंसिल आउट सर इसलिए करवा रहे हैं, उसको क्या आंसर चाहिए, को प्राइम नंबर। उनको आंसर में क्या चाहिए, को प्राइम नंबर। देखो इसे कैंसिल आउट करो, 0 0 गया, कितना आंसर आ गया, 2/3, 2/3 आ गया। 2 और 3 क्या है, को प्राइम नंबर, यानी इस दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ना 3 टेबल में 2 आएगा, ना 2 टेबल में 3 आएगा, और ना ही कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में दोनों आएगा, 1 को छोड़ा के, क्या 1 को छोड़ के, समझे बात। को प्राइम नंबर होता है वैसा दो नंबर जो ना एक दूसरे टेबल में आए और ना किसी के टेबल में दोनों नंबर आए, सिर्फ 1 को छोड़ के। यानी जब इस दोनों को तुम HCF निकालेगा तो HCF क्या आएगा, हमेशा 1। क्या आएगा, HCF हमेशा 1 आएगा। यानी को प्राइम नंबर वैसा दो नंबर जिसका HCF 1 हो, उसे क्या बोलते हैं हम, को प्राइम नंबर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम रेशनल नंबर में क्या जाने, वैसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो, जहाँ Q बराबर 0 नहीं हो, और P and Q आर को प्राइम नंबर। क्या, P and Q आर को प्राइम नंबर। अब एक बात है सर, रेशनल नंबर कौन कौन होता है, तुम बच्चा में पढ़ा हुआ नेचुरल नंबर, पढ़ा नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, गिनती की सभी संख्या के नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते, कैसे, n से, ये लिखेंगे हमने, ये सब लिखने वाला बात नहीं, ठीक है। n = 1 2 3 4 5 n से मतलब इन्फिनाइट तक, ठीक है। अगर कोई तुमसे बोले बताओ क्या नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, तुमसे को पूछ दे
क्या बताओ, नेचुरल नंबर जो है वो रेशनल नंबर होता है? तुम बोले यस, हाँ, ऑल नेचुरल नंबर्स आर आल्सो रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की एक ही कंडीशन है, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी और आगे बताएंगे, एक दो कंडीशन और है जो तुम्हें रट लेना, माइंड में पूरा दिमाग उस पर बार बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो पहला हम क्या बताएं, अगर तुम्हें नीचे जीरो नहीं दिखे, नीचे सिंपल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या होता है बताओ, नेचुरल नंबर क्या होता है बताओ, नेचुरल नंबर यही तो होता है ना, ध्यान दो, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये सभी रेशनल नंबर है। क्यों? 1 को हम 1 बाय 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 1 को हम 1 बाय 1 कोई दिक्कत नहीं, 2 को हम 2 बाय 1 लिख, कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारा क्या हो गया, पी हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, की हो गया, नीचे जीरो नहीं हुआ है, रेशनल नंबर है। 4 को तुम लिख सकते 4 बाय 1, 4 बाय 1 मतलब क्या, 4 ही होता है, क्या होता है, 4 बाय 1 मतलब क्या, 4 होता है, ठीक है। तुम 4 लिखो या 4 बाय 1, दोनों बात क्या है, सेम ही है। तुम्हें क्या यहाँ पी दिख रहा है, पी हो गया, और ये क्या तुम्हारा हो गया, की हो गया। तुम क्या गौर कर रहा, बताओ बाबू, तुम ये गौर कर रहा, सर नीचे जीरो नहीं आया। अगर नीचे मेरे दोस्त जीरो नहीं आया तो समझ जाना वो रेशनल नंबर है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। अगर तुमसे पूछता एग्जाम में, बताओ ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ट्रू फॉल्स देना होता, तो क्या बोलता बताओ, ट्रू, क्या बोलता, यस, होते हैं, क्या होता, होते हैं। अब नेचुरल नंबर बताते हैं होल नंबर, क्या होता है होल नंबर, होल नंबर उसे बोलते हैं जो क्या हो, जीरो से स्टार्ट हो इन्फिनिट तक जाए। होल नंबर क्या होता है, जीरो से स्टार्ट हो इन्फिनिट तक जाए। क्या होल नंबर रेशनल नंबर है, बताओ, सोचो, नो, बताओ, यस है। सभी होल नंबर्स रेशनल, सभी होल नंबर्स रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, क्या बोलते हैं हिंदी में, रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं। ध्यान दो मेरे दोस्त, कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो हिंदी मीडियम का मेरा वीडियो देखेगा। परिमेय संख्या क्या बोलते हैं, ठीक है। आ जाओ, अब इधर आ जाओ मेरे दोस्त, हम क्या बोले, होल नंबर रेशनल नंबर होता है, तो पहले जान लो होल नंबर क्या होता है। होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, जीरो, कहाँ से होता है, जीरो, 0 1 2 3 कहाँ, इन्फिनिट तक, ठीक है। आगे बढ़ेगा, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, यस, नो नहीं, यस है। हम क्या बोले, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, यानी हम जीरो को, सुनो, 0/1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, 0/1 जीरो हुआ है ना, 0/1 क्या हुआ मेरे दोस्त, जीरो, क्या हुआ, जीरो हुआ। तो 0/1 जीरो हुआ, ये तुम्हारा क्या हो गया, पी, ये तुम्हारा वो क्यू। भाई साहब पी को जो होना हो, पी जीरो भी हो सकता है, -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, क्यू भी +1 +2 -3 जो भी होना, प्लस माइनस क्यू भी हो सकता है। बस ध्यान रखना एक बात, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए बाबू, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे जीरो फंस गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ऊपर जीरो हो जाए, जो होना हो जाए, लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो बताओ सभी होल नंबर्स क्या है, एक रेशनल नंबर है। आराम से पढ़ना, सुकून से पढ़ना, ठीक है। अभी टाइम बहुत है, इंशाल्लाह उम्मीद करो सप्ताह में कम से कम 2-3 वीडियो डाल देंगे, ठीक है। सप्ताह में 2-3 वीडियो डाल देंगे, ठीक है। इसमें साइंस और मैथ दोनों होगा, ठीक है। इस यूट्यूब चैनल पे तुम्हारा साइंस और मैथ होगा, और ज़्यादा SST वगैरह इस पर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पक्का। आपको तुमसे बोले, तुम समझ गए भाई नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है। अगर आप तुमसे कोई बोले इवन नंबर, क्या बोलते हैं, इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 8, जो 2 टेबल में आए, या वैसा नंबर जो डिविजिबल बाय 2 हो, वैसा नंबर जो डिविजिबल बाय 2 हो, उसे बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। इवन नंबर की पहचान क्या है, वैसा नंबर सर जिसका यूनिट प्लेस पे क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उसे बोलते हैं इवन नंबर। जैसे नहीं समझे तो बोलेगा, ठीक है, चुपचाप नहीं बैठना है। देखो जैसे हम बोले इवन नंबर, क्या बोलते हैं, इवन नंबर। नंबर को हम NO लिखते हैं, ठीक है, ध्यान देना। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है, जो 2 के टेबल में आता है, जो 2 के टेबल में आता है बोल दो, या इंग्लिश में बोल दो डिविजिबल बाय 2 बोल दो। ओके, यहाँ तक है, आ जाओ। जैसे तुम्हारा 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। अब इवन नंबर की पहचान कैसे करेंगे हम, इसका पहचान कैसे करेंगे, पहचान के लिए सबसे आसान क्या है बताओ, यूनिट डिजिट, क्या बोले, यूनिट डिजिट बोल दो, या क्या बोल दो, वंस प्लेस, क्या बोल दो, वंस प्लेस। क्या होना चाहिए, 0 हो जाए,
2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए या 8 हो जाए, तो समझ जाना ये क्या है, इवन नंबर। क्या है बाबू, इवन नंबर। जैसे क्या, कोई नंबर लिखा हुआ ऐसे, मान लो एक नंबर लिखा हुआ 5 4 6 0, बस हमको इसको देखना है, इसको बोलते हैं वंस प्लेस। कैसे बोलते हैं हम, वंस प्लेस। हिंदी में बोलते हैं इकाई। क्या बोलते हैं हिंदी में, इकाई बोलते हैं। अगर यहाँ पे 0 आ जाए या 2 हो जाए या 4 हो जाए या 6 हो जाए या 8 हो जाए, तो समझ जाना वो क्या है, इवन नंबर। क्या है, इवन नंबर। मान लो यहाँ 0 हटा के यहाँ लिख दे 2, तब भी क्या है, इवन नंबर है। यहाँ लिख दे 4, तब भी क्या है, इवन नंबर है। यहाँ लिख दे 8, तब भी क्या है, इवन नंबर है। ओके है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑल इवन नंबर्स आर आल्सो रेशनल नंबर। सभी इवन नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। अब है ऑड नंबर। ऑड नंबर सिंपल बात है, जो इवन है वो ऑड होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, जो इवन नहीं हो क्या होता है, ऑड होता है। तो सभी ऑड नंबर भी क्या है, रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर। सभी ऑड नंबर रेशनल नंबर है। अब आता है क्या, प्राइम नंबर। क्या आता है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जो, हाँ वेरी गुड, वैसा नंबर जो अपने टेबल में आए और एक टेबल में आए, है ना। हाँ, वैसा टेबल जो अपने टेबल में, वैसा नंबर जो अपने टेबल में आए या 1 के टेबल में, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 11, ये सभी क्या है, प्राइम नंबर। ओके है। एक क्वेश्चन आता है, क्या सभी प्राइम नंबर रेशनल नंबर है? क्या सभी प्राइम नंबर रेशनल नंबर? यस है, सभी प्राइम नंबर क्या है, रेशनल नंबर। ओके यहाँ तक, हाँ, ऑल प्राइम नंबर्स आर रेशनल नंबर, है ना। अब दूसरी बात, ऐसे आगे बढ़ते हैं। बोले कौन ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है, इवन है? बताओ कौन ऐसा प्राइम नंबर इवन है और प्राइम भी है? हाँ हाँ, 2 इज द ओनली नंबर, 2 इज द ओनली सॉरी 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। क्या है, 2 ही एक ऐसा नंबर है, 2 पूरे जो है ना इवन नंबर की फैमिली में बस एक ही एक ऐसा नंबर है, 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, सर ओके चल रहा, पक्का? आगे बढ़े हम। अच्छा, प्राइम नंबर बाद कंपोजिट नंबर। क्या होता है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। क्या बोलो, दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी वैसा नंबर जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 4 ले लो, 4 एक टेबल में आता है, 4 एक टेबल में दुनिया का सब नंबर आता है, ठीक है। 4 एक टेबल में आएगा, 4 2 टेबल में आएगा और 4 अपने टेबल में आएगा। इसका कितना फैक्टर होगा बताओ? इसका 3 फैक्टर्स हो गया। फैक्टर्स मतलब क्या होता है, फैक्टर्स मतलब होता है जिसके टेबल में आए। जैसे हम थोड़ा फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज रहता है। ये फैक्टर्स में जो है ना बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, सर हाँ फैक्टर्स समझ में नहीं आ रहा। देखो मार्कर बदल ले, आ जाओ समझो। फैक्टर्स, फैक्टर आसान है। फैक्टर मतलब क्या होता है, देखो जैसे बोले 4 लिख दिए। अब तुम्हें बताना 4 जो है कौन कौन नंबर से डिविजिबल है। तो 4 जो है 1 से भी है, 4 क्या है 2 से भी है, और 4 क्या है 4 से भी है। तो ये 3 नंबर जिससे 4 डिविजिबल है, यही सब बाबू इसका क्या हुआ, फैक्टर्स। क्या हुआ, फैक्टर्स। इसका असली मीनिंग हुआ क्या, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द असली मीनिंग? इसका असली मीनिंग हुआ जब इस सभी नंबर से 4 को डिवाइड करेंगे ना, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। क्या आएगा, फैक्टर्स मतलब क्या हुआ, अगर कोई तुमसे बोले बताओ 5 इज द फैक्टर ऑफ 27, तुमसे कोई बोल दे बताओ कि 27 का एक फैक्टर 5 है, कुछ नहीं करो, 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करो 27 को, करो 5 5 जा 25 हो गया, 7 में से 5 कितना 2 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 2। इसका मतलब ये फैक्टर्स नहीं है। अगर फैक्टर्स होता तो रिमाइंडर कितना आता दोस्त, 0। ठीक है, अगर फैक्टर्स होता रिमाइंडर कितना आता बताओ, 0 आता। यहाँ तक कोई दिक्कत वाला बात नहीं, पक्का ओके चल रहा सब कुछ। आ जाओ, फैक्टर समझ गया ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर्स। इसका 3 फैक्टर्स है, 4 के पास कितना फैक्टर्स है, 4 हैव 3 फैक्टर्स। ठीक है, अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अरे एक एक पॉइंट को समझाएंगे, तुम टेंशन मत लो ना। फिर जब क्वेश्चन करवाएंगे ना जामिया का जो है PYQ करवाएंगे, तो उसमें जो भी उस मान लो ऐसा कॉन्सेप्ट जो हम बताना भूल गए, जब क्वेश्चन पढ़ाएंगे उसमें हमें मालूम पड़ गया कॉन्सेप्ट हम नहीं बताएं, फिर एक बार कॉन्सेप्ट वहाँ भी बता देंगे। ठीक है, टेंशन मत लेना। ठीक है, ओके, यहाँ तक पक्का है। हम लोग समझ गए नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर। ओके, यहाँ तक है, इससे ज़्यादा नहीं जाना। ठीक है, पक्का हो गया। अब आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। क्या जाना है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। आ जाओ,
प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर खूबी क्या है, ऐसा खूबी बताओ। क्या प्रॉपर्टीज मतलब खूबी बताओ। तो पहला खूबी तो ये मालूम है, रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है, Q = 0 नहीं होता है। दूसरा क्या होता है, रेशनल नंबर्स कैन बी टर्मिनेटिंग। क्या होता है ये, रेशनल नंबर कैन बी टर्मिनेटिंग। क्या होता है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है, टर्मिनेटिंग, है ना। मतलब ये टर्मिनेटिंग मतलब ये कहीं जाकर रुक सकता है, ये कहीं पे रुकेगा। जैसे एग्जांपल दो, कॉन्सेप्ट को समझना है, क्वेश्चन पे अप्लाई करना, ठीक है। डेफिनेशन रटना उठाना है, क्वेश्चन समझना है, अप्लाई करना। जैसे अब बोले हम 8/5, क्या बोल रहे हैं 8/5, ओके है। ये रेशनल नंबर सबको दिख रहा है, रेशनल नंबर है भाई, रेशनल नंबर है, P/Q के फॉर्म में है, तो रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर हम क्या बताएं, टर्मिनेटिंग हो सकता है। आप कर दो 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 5 बन जा 5, 3 आएगा। ओ ध्यान दो, 3 आएगा, 3 आएगा। अपना मन से यहाँ क्या लगेगा बताओ, 0। यहाँ क्या आएगा बताओ, डेसिमल। 5 6 30, कितना बताओ, 0 आ गया। ये आ गया 1.6। क्या इसके बाद ये आगे बढ़ेगा, है आगे बढ़े, इसे बोलते टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, ये टर्मिनेटिंग। क्या हो गया, रुक गया। क्या हो गया, यानी रेशनल नंबर रुक सकता है, रेशनल नंबर रुक सकता है। अब एग्जांपल और लेते हैं, 24/4 रेशनल नंबर है ना, काटो, 4 6 24, रुक गए, आगे बढ़ेगा बताओ, ये आगे बढ़ेगा नहीं, तो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग हो सकता है, ठीक है। इससे ये एग्जांपल अच्छा नहीं, ये एग्जांपल हो, ठीक है। डेसिमल में रुक गया ना, इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। आगे आते हैं, कोई एग्जांपल और लेते हैं। तो रेशनल नंबर कैन बी टर्मिनेटिंग, ये रुक सकता है। हिंदी में बोलते हैं इसको शांत। क्या बोलते हैं हिंदी में, शांत। शांत मतलब क्या था, शांत पड़ जाना। अब मान लो कि उछल रहा है, एक थप्पड़ मार दो, शांत हो गया। क्या भाई शांत हो गया, अच्छा बंदा है। कुछ आदमी हो तो जल्दी शांत नहीं होता है, तुम लोग को मारना नहीं, ठीक है। आ जाओ जल्दी आ जाओ। नंबर 2 आते हैं, नंबर 2 में आते हैं, रेशनल नंबर कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, या रिपीटिंग। क्या रिपीटिंग, यानी ये रिपीट भी कर सकता है, यानी रेशनल नंबर रिपीट भी कर सकता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा। जैसे हमने 10/3 क्या लिए, 10/3 डिवाइड करो इसको, 3 9 हो गया, 1 आ गया, 0 लाएगा, यहाँ डेसिमल आएगा, 3 3 या 9, है ना। ये बार बार आता रहेगा ना, ये 3 3 3 3 आता रहेगा, तो इस है ना, ये रुकेगा नहीं, ये कहीं रुकने वाला नहीं है। मतलब ये भी क्या है, ये रिपीटिंग। क्या ये रिपीटिंग है। इसका मतलब ये, इसका आंसर हम क्या, इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, 3.3 पे क्या बार, 3.3 पे बार ये दिखाता, ये नंबर क्या हुआ, रिपीट हुआ। क्या दिखाता बाबू, ये नंबर क्या हुआ, रिपीट। ओके है ना, कोई दिक्कत वाला बात यहाँ तक नहीं ना। तो हम क्या देखे, रेशनल नंबर कैन बी टर्मिनेट, रेशनल नंबर टर्मिनेट भी हो सकता है, रेशनल नंबर रिपीट भी कर सकता है। जो भी नंबर बार में दिख जाए समझ जाओ कि रेशनल नंबर क्या है, वो रेशनल नंबर। जिस नंबर पे तुम्हें हाँ जो रिपीट हो या कट जाए वो क्या होता है, हमेशा रेशनल नंबर। क्या होता है, वो रेशनल नंबर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत वाला बात है ना। अब आ जाओ, अब तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देगा ना भाई साहब, दिमाग का दही कर देगा, ठीक है। एग्ज़ाम है भाई, तो एग्ज़ाम का मेन मकसद होता है, आज का कंपटीशन क्या हुआ, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। पहले एग्ज़ाम का मतलब ये था कि तुम्हें सेलेक्ट करना, क्या था, सेलेक्ट करना। अब ये मतलब नहीं है, अब ये कंपटीशन एग्ज़ाम का मतलब है तुम्हें डिससेलेक्ट करना। क्या, हाँ, उसका मेन मकसद होता है तुम्हें क्वेश्चन ऐसा दिया जाए तुम क्या हो जाओ, फेल हो जाओ। पास वही करे जो बच्चा तगड़ा मेहनत किया, जो बच्चा क्या किया, तगड़ा वाला मेहनत किया, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अरे वैसा बच्चा है तो तुम भी मेहनत करो, क्या दिक्कत है, उस लेवल का पढ़ाई करो, है ना। और तुम सिंपल क्लास 8 के पढ़ जाएगा, NCERT तुमसे वहाँ पर सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो हम तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान दो, मज़ा आ जाएगा। अब जैसे मान लो कोई नंबर दे दिए 7 6 8 5 4/,
2 दे दिए कितना 64। अब बोल दे बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अब डिवाइड करेंगे इसको, हैं, और डिवाइड कर दे, कसम से तुम इसको डिवाइड कर दिया ना तो मान लो अपने कॉपी में लिखना F यानी फेल, है ना। टाइम खर्च बहुत हो जाएगा ना, डिवीज़न कितना हार्ड देगा, कितना हार्ड हो जाएगा। मान लो इसको हटा के दे दे 625। अब इसे तुम डिवाइड करेगा भाई साहब, अगर तुम इसको डिवाइड कर लिया ना तो जान लो तुम्हारा फेल होना, इसको तुम्हें काटेगा। इसको झटके में क्या करना, इसको चुटकी में बनाना, क्या इसको चुटकी में। अगर चुटकी में तुमसे बन गया ओके है, अगर ऐसे किया अरे हमको तो डिवीज़न सर बताए थे डेसिमल रुकेगा, क्या हुआ टर्मिनेटिंग होगा। अगर डेसिमल नहीं रुकेगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। चेक कर लेते हैं हम दोनों में से क्या होता है ना। ये तो पक्का इरेशनल नंबर है, क्या ये रेशनल नंबर है। तुमसे वो ये तुमसे ये नहीं पूछेगा, उस अगर तुमसे पूछेगा ये बताओ ये क्या है, रेशनल नंबर है, तुम बोलो यस रेशनल नंबर है, P/Q के फॉर्म में है, नीचे जीरो नहीं है तो रेशनल नंबर है। लेकिन तुमसे इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ ये टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। क्या तुमसे पूछेगा, ये टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। अब तुम्हें क्या दिमाग में आएगा, डिवीज़न। क्या तुम्हें आएगा दिमाग में, डिवीज़न। तुम क्या सुनो, अब तुम बोल रहे रिपीटिंग होगा, ठीक है चेक कर लेंगे। अब तुम्हें दिमाग में ये आएगा कि 625 को सर डिवाइड करते किससे, 76854 को 625 डिवाइड करते हैं और डिवीज़न देते हैं, आंसर देखते हैं। अगर डेसिमल रुक गया तो क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अगर डेसिमल बार बार रिवीजन करें, मतलब नंबर जो है डिजिट जो है अगर बार बार आ रहा है उसे क्या बोलेंगे, रिपीटिंग। क्या बोलेंगे सेम, रिपीटिंग। अगर रुक गया तो बोलेंगे टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, अगर रुक गया तो उसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे बाबू, उसे टर्मिनेटिंग। अगर वो बार बार चलता रहा उसे क्या बोलेंगे हम, रिपीटिंग। क्या बोलेंगे, उसे रिपीटिंग। डिवीज़न करेंगे भाई सब बर्बाद हो जाएंगे, कसम से करेगा ना तो बर्बाद हो जाएगा। इतना नहीं करना है, एक शॉर्टकट बताते हैं वो कर लो, मज़ा आ जाएगा। देखो तुम्हें उतना नहीं करना, इधर आ जाओ। देखो क्या है शॉर्टकट, क्या है शॉर्टकट। तुम्हें किसे पकड़ना है, तुम्हें किसे पकड़ना, तुम्हें पकड़ना है किसको, डिनोमिनेटर। किसे पकड़ना है, डिनोमिनेटर। किसे पकड़ना है बाबू, तुम्हें पकड़ना है डिनोमिनेटर। किसे पकड़ना है बताओ, डिनोमिनेटर। ओके है ना। थोड़ा माइक थोड़ा गड़बड़ है इसमें, हो सकता है गाड़ी वाड़ी का आवाज़ थोड़ा ज़्यादा मैनेज करना, ठीक है ना। तुम लोग जिसको वीडियो जब देखे रिवीजन, जब वीडियो देख रिवीजन जब करेगा इसमें गाड़ी उड़ी का आवाज़ थोड़ा ज़्यादा आएगा क्योंकि रोड के बगल में गाड़ी थोड़ा ज़्यादा चल रही, ठीक है। इसके बाद हम सोच रहे कि माइक जो है तगड़ा वाला माइक लें, जिससे क्या सिर्फ मेरा आवाज़ कैच करे। कहाँ मिलता है, हाँ वो मिलता है उसके पास, हाँ 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 मिलता है। उसमें ये करना है सिर्फ मेरा आवाज़ कैच करे, बाकी गाड़ी वाड़ी आवाज़ कैंसिल कर देना। हाँ वही हाँ वही करेंगे, वही लेंगे इंशाल्लाह। रुक जाओ जब आ जाओ। अब देखो क्या करना है, हम पहले किसे कैच करना है बताओ, हमें कैच करना है किसको, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर को पकड़ना है, ऐसे पकड़ना, ध्यान से पकड़ा गया है ना, पकड़ा उसे बगल कर लो, ठीक है। जो है ना यही है, ऊपर वाला कुछ नहीं बेचारा, इसको पकड़ो, ठीक है। इसको पकड़ना, किसे पकड़ना पहले, कैच द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को पकड़ना है, नीचे वाला को पकड़ना है। पकड़ लेंगे इसको, पकड़ो 625 पकड़ा गया, ठीक है। अब इसे कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या इसे कर दो, इसे कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये सबको आता होगा, आ जाओ करते हैं। करें, यहाँ दिख रहा क्या, दिख रहा नहीं, यहाँ नहीं दिख रहा, इधर कर दे क्या, आ जाओ। क्वेश्चन बगल में तो इसको यहाँ मिटा दो, रुक जाओ। यहाँ पर क्वेश्चन क्या मेरा है, 768 दिख रहा, हाँ दिख रहा, 76854 अपॉन में कितना बाबू, 625 है ना। आ जाओ, हम क्या बताएं, देखो शॉर्टकट हम करवाते हैं। देखो कैसे, ये चुटकियों के हिसाब तुम कर लेगा, ठीक है। तो क्या बोले, कैच द डिनोमिनेटर। पकड़ लो इसे, कितना आया 625 आ गया। और इसे कर लो क्या, अब इसे कर लो क्या, प्राइम फैक्टर कर लो। प्राइम फैक्टर में बाबू मेरे याद रखना, यहाँ पे वही नंबर रखना जो क्या प्राइम नंबर, क्या हो, प्राइम नंबर हो जिससे ये कटे भी, है ना। क्या बोले, प्राइम नंबर हो जिससे एक नंबर कैंसिल भी हो जाए। तुम्हें दिख गया नंबर क्या है, स्टार्टिंग में 5 है, ये नंबर 5 से कटने वाला है, और 5 एक क्या है, प्राइम नंबर भी है। 5 एक क्या बाबू है, प्राइम नंबर भी है, तो हम 5 रखते हैं।
5 1 जा 5 हो गया, 5 हो गया। ओ छोटकू ध्यान दो, 5 1 जा 5 हो गया। अब यहाँ क्या बच गया 1 और 2, क्या बचा 1 और 2 बच गया। 5 2 10 हो गया। अब यहाँ क्या बचा 2 बचा और 5 बचा। 5 5 25। डिवीजन करने आता है ना, डिवीजन आता है सबको ना, आ जाओ। और फिर 5 से फिर होगा ये, 5 से फिर लगाओ, 5 2 10, 5 5 25। 5 से फिर लगाओ 5, फिर लगाओ 5, खत्म। 1 आगे रुक जाना। अब तुम क्या देखा, प्राइम फैक्टर ऑफ 625 इक्वल टू कितना, बताओ कितना हुआ। 1 2 3 4, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कितना 5 हुआ बताओ मेरे दोस्त, 4 5, कितना 5 हुआ 4 5। ध्यान देना, एक गौर से बात सुना, बहुत सीक्रेट बात बता, बिल्कुल गौर सुनना। अगर नीचे में क्या बता बाबू, अगर नीचे में क्या आ जाए 2 और 5, क्या आ जाए नीचे में, जब प्राइम फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर में या तो सब के सब 2 आ जाए, क्या आ जाए सब के सब 2 आ जाए, ये सब के सब क्या आ जाए 5 आ जाए, क्या आ जाए नीचे जो हम प्राइम फैक्टर किए, प्राइम फैक्टर में या तो सब के सब क्या आ जाए 2 आ जाए, या सब के सब क्या आ जाए 5 आ जाए, या भाई साहब 2 और 5 क्या आ जाए मिक्सचर आ जाए, क्या आ जाए, हाँ क्या बताएं 2 और 5 का मिक्सचर आ जाए, तो समझ जाए वो नंबर क्या है टर्मिनेटिंग, क्या है। अब तुम्हें बताओ डिवीजन देना पड़ेगा है, नीचे वाले नंबर को पकड़ेगा, उसे करेगा प्राइम फैक्टर, क्या करेगा उसका प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर जैसे उसको करेगा, अगर वो नंबर में सब क्या आ जाए 2 आ जाए, ये सभी नंबर क्या आ जाए 5 आ जाए, या 2 और 5 का क्या आ जाए मिक्सचर आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे वो टर्मिनेटिंग। तुम देखो यहाँ सब क्या आ गया 5 आ गया, सब क्या आ गया 5 आ गया, तो हम क्या बोलेंगे हैंस क्या बोलेंगे 6 7 8 5 4 6 2 5 बोले हैंस। यहाँ लिखना डेसिमल एक्सपेंशन, क्या बोला डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज क्या टर्मिनेटिंग। क्या है, एग्जाम में इतना नहीं करना है बकवास, ये सब बनाना इतना जल्दी, इतना हम समझा रहे, ठीक है। एग्जाम ये सब मत लिखना हैंस वैंस, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, एग्जाम में करना क्या रफ पकड़ना है, तेज में करना है उसका प्राइम फैक्टर, क्या करना है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में और सब को सब 2 आ गया और सब सब या 5 आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे ये टर्मिनेटिंग, खत्म। पूछिए। हाँ तो वही करना है, इतनी समझा तुमको है ना, सॉल्व तो करेगा रफ में, है ना, रफ में तेजी सॉल्व करना है। जैसे मतलब मान लो मेरे अगर वाला एग्जाम में ये क्वेश्चन आता तुम क्या करता है तेजी में ये करता, और देखा सब क्या है सब 5 5 है, क्या लिखना, तो ऑप्शन में होता टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, रिपीटिंग, तो क्या बोलता टर्मिनेटिंग, क्या बोलता सॉल्व करता, और उसमें ऑप्शन में क्या आता है टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग क्या करा गोल कर देगा, ठीक है, उसको सर्कल कर देगा ना, जो रंगता है ना सर्कल करता है, सर्कल कर देगा, ठीक है, ओके है ना। अब एग्जाम्पल और लेते हैं ना, वो एग्जाम्पल है दूसरा, पक्का आ रहे समझ बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते कितना 7 6 8 4 कितना लिए 64, क्या लिए 64। अब डिवाइड मत करना, ओ छोट को ध्यान दो, अब डिवाइड मत करना, क्या टर्मिनेटिंग है या नहीं है, डिवीजन नहीं करना है, क्या करना है बताओ, डिवीजन नहीं करना, क्या करना है तब है यार, नहीं वो सर प्राइम फैक्टर, हाँ क्या करना है प्राइम फैक्टर करना है, कर दो, लगाओ, किससे लगाएंगे बताओ, बताओ रे 2 से, हाँ 2 से लगाओ, कितना आएगा 32, 16, फिर 2 से लगाओ 16, फिर 2 से लगाओ कितना 8, फिर बताओ 4, अब फिर 1 से लगाएं, नहीं 1 आ गया, 1 आ गया तो स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप 1 आ गया तो स्टॉप हो जाएगा, अब कुछ नहीं, अब आगे नहीं बढ़ेंगे। बताओ क्या 2 के सिवा कुछ है, सब क्या है सब 2 2 आ गया, क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग, क्या बोलेंगे, हाँ बस ओके हो गया ना, कोई दिक्कत। अब एक नंबर और लेते, रुक जाओ, आपको नंबर ले जाओ, एक नंबर लेते हैं हम, देखो यहाँ पे एक नंबर लेते हैं 8 4 6 9 8 अपॉन में कितना लिया हम 320, कितना 320, कितना लिए 320, ठीक है। अब इसे बताना है टर्मिनेटिंग है या नहीं, क्या दिखाना है अरे है टर्मिनेटिंग है या नहीं है, देख लो पहले चेक कर लो, मेरे तो ऐसे मत करो, पहले चेक कर लो, ऐसे कॉन्फिडेंस चल जाएगा, ठीक है।
वो ऐसा क्वेश्चन सेट नहीं करेगा जो तुम्हें देख कर आंसर बता देगा, पहले चेक करना, ठीक है, जल्दीबाजी भी नहीं करना है। अब आ जाओ 320 क्या करेंगे बताओ, प्राइम फैक्टर करना है, करो इसको प्राइम फैक्टर करो, 2 से लगाओ, कितना हुआ 160, फिर 2 से लगाओ 80, फिर 2 से लगाओ 40, फिर 2 से लगाओ 20, फिर 2 से लगाओ 10, फिर 2 से लगाओ 5, आप किससे लगाएंगे 5 से। इसमें क्या है बताओ 2 और 5, क्या आया 2 और 5, हाँ क्या हम बोले, या तो सब सब 2 आ जाए या तो सब सब 5 आ जाए, या 2 और 5 क्या मिक्सचर आ जाए, तो मिक्सचर यहाँ पे है तो ये भी होगा, है ये यस, क्या ये टर्मिनेटिंग, क्या ये इट इज़ ए टर्मिनेटिंग, क्या ये यानी शांत, क्या है शांत, ओके हो गया ना। लेकिन इतना आसान क्वेश्चन नहीं देगा, हाँ जामिया को इतना आसान मत समझो, इतना आसान क्वेश्चन नहीं देगा। उसको मालूम है कि बच्चा पढ़ के आया है उसको मालूम है भाई ये हज़ारों भीड़ है, हज़ारों भीड़ में कुछ तो 1000 बच्चा जो पढ़ के आया है, उसके लिए अलग तरीका। देखो आप क्या करेगा वो, आप फंसाते तुम लोग को, तुम लोग इसका आंसर बताना। इतना आसान जामिया अगर भाई सब पास ही हो जाएगा यार, मालूम पर वहाँ भर जाएगा, भीड़ हो जाएगा, ठीक है। देखो आ जाओ 1 नंबर क्वेश्चन लेते हैं हम। अब बताओ टर्मिनेटिंग है या नहीं है। सर पहले सबका मल्टीप्लाई करके, अब देखो तुमको हम क्या बताए थे, बाबू नीचे वाला पकड़ो, क्या बोले नीचे वाला पकड़ो, सब क्या करो प्राइम फैक्टर, क्या ना सबको प्राइम फैक्टर करते हैं। सर 9 क्या हुआ, सर 9 क्या हुआ बताओ, 3 खत्म, 2 तो खुद ऑलरेडी फैक्टर है, ये है 5 फैक्टर है ये, नीचे कितना, नीचे तुम्हारा कितना है 3 × 3 और क्या आ गया 2 और 5 आ गया। तुम बोले सर मेरे सर तो बताए थे, तुम बोले सर मेरे सर तो बताए थे या तो 2 होगा या तो 5 होगा या 2 और 5 का मिक्सचर होगा, उससे बोले टर्मिनेटिंग, क्या बोले उसको हम टर्मिनेटिंग। और इसके अलावा कुछ आ गया, क्या बोलूँ सेम नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, रिपीटिंग बोल दो। क्या तुम बोलेगा मेरे सर क्या बताए थे, अगर सब के सब 2 हो या सभी के सभी क्या हो 5 हो, बस क्लास आप बस मुश्किल से 5-7 मिनट और चलाएंगे, ठीक है, स्टॉप कर दे, ठीक है। तो क्या बोलेगा मेरे सर ये बताए थे या तो नंबर क्या हो 2 हो या तो 5 हो। अरे छोटका बोल दो यार, कुछ बोल, हम क्या बताए थे बताओ। 2 और 5 का मिक्सचर है, 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग। वाह क्या जवाब दे, तुम बताओ रे। सर 2 या 5 हो या फिर सर 2 और 5 दोनों मिक्स। बताइए मौली साहब। सर 2 हो या फिर 5 हो या फिर 2 और 5 का मिक्सचर हो, उसे क्या बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग, क्या बोलेंगे सर टर्मिनेटिंग। अब तुम्हारे सर तो ये पढ़ा दिए हैं, लेकिन जामिया वाले को मालूम है भाई, जामिया वाले सर को मालूम है कि सर ये सब पढ़ा चुके हैं, तो वो क्वेश्चन को पलटे, क्वेश्चन ये दे देगा। अब क्या 3 × 3 2 × 5, तुम क्या बोलेगा सुनो दोस्त ध्यान दो, तुम बोले सर 2 और 5 का मिक्सचर तो है ऑलरेडी, लेकिन एक्स्ट्रा 3 आ गया, इसका मतलब क्या ये टर्मिनेटिंग नहीं है। तुम क्या बोल देगा, तुम बोलेगा टिक मारा क्या जहाँ पे लिखा हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, वहाँ पर तुम ऐसे कर देगा गोला कर दिया गोला, वो सर जो चेक वो करेंगे जाओ लोला खत्म, गोला में जाओ लोला खत्म, ये नहीं करना है। कंपटीशन बाबू है, उस तरह सोचना पड़ेगा, लेवल तक सोचना, मजाक न है। क्लास 8 के पढ़ के जामिया पास कर जाओ, ठीक है। सुनो पहले दिमाग में मजाक नहीं है, क्लास 8 के पढ़ के जामिया निकाल लो, ठीक है। इसके तुम्हें कुछ अंदर तक जाना पड़ेगा सिलेबस के, हाँ है ना, प्रैक्टिस मोर करना पड़ेगा। जो हम बता रहे हैं उसे जाके कॉपी में सब बात को लिखनी है, ठीक है। आ जाओ बाबू, पहले देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, पहले चेक करो कोई कट रहा है या नहीं कट रहा, क्या देखना है, कोई नंबर कट भी रहा है। कभी भी ऐसा नंबर आ जाए ना, क्या देखना है पहले, ये नंबर कहीं कट भी तो नहीं रहा है। देखो ये नंबर कट रहा है, ध्यान दो, देखो 9 3 जा 27 कट गया, 9 से 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 हो गया। अब आ जाओ, अब 2 से काटो, 2 2 जा 4 5 कट गया, ऊपर दो नीचे क्या बच गया, खत्म।
नीचे क्या है, सब खत्म। इधर बिल्कुल क्या हुआ, वो तो ज़बरदस्ती वाला टर्मिनेटिंग है ये, क्या ये सब के सब खत्म हो गया, मतलब क्या टर्मिनेटिंग है। अगर मान लो सपोज करो, मान लो अगर ऊपर कुछ ऐसा होता है, एक एग्जांपल और लेते हैं हम, 27 और यहाँ होता क्या 19, यहाँ होता 17, ठीक है। और यहाँ क्या होता 9 और यहाँ होता 2 और यहाँ होता 5, ठीक है। अब बताओ 9 3 जा 27। अब ऊपर मल्टीप्लाई करने मतलब लग जाना, कोई ऊपर से में कोई मतलब नहीं है। आप दो कर, कोई नंबर कट रहा है, नहीं कट रहा, कैंसिल आउट कोई नंबर नहीं हो रहा, रुक जाओ। अब नीचे में क्या है बताओ, सिर्फ 2 और 5 है ना। इसका मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग। क्या ये टर्मिनेटिंग क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन फंसाएगा, क्वेश्चन को वो इतना आसान नहीं देगा, है ना। पहले एक बार सबसे पहले क्वेश्चन आया जानते हो, हम बताते क्वेश्चन कैसे पकड़ना है। तो जैसे क्वेश्चन आया ना, पहले नीचे चेक करना है। अगर नीचे किया उसका प्राइम फैक्टर, क्या नीचे प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर करने में अगर 3 आ गया ना, 3 आ गया तो आप ध्यान दो कहीं ऊपर कट तो नहीं रहा है। अगर 3 या 2 और 5 को छोड़ कुछ और आ गया, क्या आ गया 2 और 5 को छोड़ के अगर 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया या 9 कुछ भी आ गया, तो क्या करना है, ऊपर चेक करना है कि नंबर कैंसिल आउट भी हो रहा है। अगर कैंसिल आउट हो रहा है, देखना नंबर कट गया। अगर नंबर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो समझ जाना क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है बाबू, है वो ओके है। और उम्मीद करते हैं तुम्हें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग समझ गए रेशनल नंबर क्या है, एक बार रिवीजन पूरा कर लेते हैं। वैसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो, Q बराबर 0 नहीं हो, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर। क्या याद करना है, को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, वैसा दो नंबर जिसमें कोई रिलेशन, कोई दोस्ती नहीं हो, ना वो नंबर इससे कटेगा ना ये नंबर उससे कटेगा, ना ही दोनों नंबर 1 के सिवा किसी और से कट जाए। ये तो बड़ा सा हो गया, फॉर्मूला हो गया। या सिंपल बात, दोनों नंबर के HCF निकाल लो और HCF आ गया 1 तो क्या बोलेगा, को प्राइम नंबर। क्या करना है, को प्राइम नंबर। फिर हम बताए थे बाबू कि रेशनल नंबर में सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर क्या है, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है, सॉरी सभी होल नंबर भी रेशनल नंबर है, सभी प्राइम नंबर भी रेशनल नंबर है, सभी कंपोजिट नंबर रेशनल नंबर है, सभी और क्या इवन और सभी क्या है, रेशनल नंबर है। फिर आगे हम हाँ सुनो, रेशनल नंबर वो प्लस में भी हो सकता है, रेशनल नंबर माइनस भी हो सकता है, ठीक है। सुनो सभी रेशनल नंबर, ठीक है। हाँ नेचुरल नंबर क्या है वो, उसमें भी तुम नहीं जाना, ठीक है, वो छोड़ दो भाई। आ जाओ, यहाँ तक पढ़ लिए। फिर हम ये जाने कि नेचुरल जो रेशनल नंबर है वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है। नेचुरल नंबर कैन भी पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये जाने अगर कोई नंबर 0 है, 0 इज आल्सो आ रेशनल नंबर है। 0 एक रेशनल नंबर है, क्यों, 0 को हम 0/1 में लिख सकते हैं, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। सो हाँ, अगर 1/0 आ गया तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन सिर्फ अकेला 0 है तो ये रेशनल नंबर है। ओके हो गया। फिर हम ये समझें कि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी होता है, रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी होता है, ठीक है। तो रेशनल नंबर शांत भी होता है, रेशनल नंबर अशांत आवृत्ति, ऐसे हिंदी में तो आवृत्ति मतलब जो बार बार दोहराता है, जो बार बार दोहराता है। तो रेशनल नंबर कैन बी टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्या हो सकता है, ये टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और रिपीटिंग भी हो सकता है, ठीक है। ओके है। फिर हम जाने क्वेश्चन में आ जाए, बताओ इसमें कौन टर्मिनेटिंग है कौन रिपीटिंग है। तो बस हमें कुछ डिवीजन नहीं करना है, हमें क्या चेक करना है, नीचे नंबर को पकड़ना है, उससे करना क्या, प्राइम फैक्टर। क्या करना है उसका, प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर करने में या 2 या 5 आए, या सब 2 आ जाए या सब 5 आ जाए, या 2 और 5 क्या आ जाए, मिक्सचर आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, ये टर्मिनेटिंग है। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग है। अगर 2 और 5 के सिवा कुछ भी आ गया, 2 और 5 के बाद 3 आ गया, 7 आ गया, कुछ भी आ गया, समझ जाना वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है वो, नॉन टर्मिनेटिंग यानी रिपीटिंग, वो क्या है, रिपीटिंग। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत वाला बात नहीं, पक्का हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब मान लो जिसे आता ना, ये ऐसा वाला अपना 0.3 को करना है P/Q फॉर्म, ऐसा क्वेश्चन आता ना, इसे बदलना P/Q फॉर्म, ये कल पढ़ेंगे। फिर कल हम पढ़ेंगे रूट के बारे में। क्या पढ़ेंगे, अबाउट द रूट। अगली क्लास में पढ़ेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट। रूट के बारे में 0 से लेके हीरो तक पढ़ेंगे ना। अगली क्लास हम पूरे पढ़ेंगे इरेशनल नंबर क्या है, कैसे हम जाने कोई नंबर इरेशनल है कोई नंबर रेशनल है। तो हमको ये जानना है, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है बिटवीन द रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। आज क्लास में थोड़ा गड़बड़ हो रहा, आवाज़ ज़्यादा आ रहा, ठीक है। तो ये कोशिश करते हैं माइक जो चेंज करते, ठीक है।
माइक वाइक के बारे में देखते हैं। ऐसा माइक है जो सिर्फ मेरा आवाज़ ले, बाकी गाड़ी का आवाज़ को उठा फेंक दे। ठीक है, ठीक है। आज के लिए यहाँ रुकते, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। ठीक है, जय हिंद।